देंगे, बर्बाद करेंगे। पास मत आना, पास। बिलाटे नहीं, नहीं जला देंगे। क्या हुआ? ऐसा मत करना, ये स्क्रिप्ट को मत जलाना। बिलाटे क्या करे, हमारा पूरा जिंदगी खराब कर दिया। मायावी पांडुलिपि को जला के तहस नहस कर देंगे हम। बिलाटे का नहीं। पहले मेरी बात सुन, ये एक ही कॉपी है। अगर इसको कुछ हो गया ना तो मैडम सर, करिश्मा मैडम, उनको हम कभी निर्दोष साबित नहीं कर पाएंगे। पर बिलोटे ये भी तो सोच, अगर गलती से ही मायावी पांडुलिपि संतु जी के हाथ में लग गया तो उनको ये भी तो पता चल जाएगा ना कि टाइगर और किरण पूरा जिंदगी कभी एक नहीं हो पाए। लेकिन बदना भाई, टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड तो कोई और है। अबे छापड़ी के स्क्रिप्ट छीनना। तुम हट जाओ बाबू, तुम लोग को भी जला देंगे जंगली मेढक। निठल मेरी बात तो सुन। बदनाम बात। हाँ देखे चिता। सब क्या कर दिया तुम लोग ही, क्या कर दिया तुम लोग ही। निठल्ले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर स्क्रिप्ट को कुछ हो जाता ना तो संतोष जी तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती। तुम लोग का जिंदगी अगर हम अकेले पर्सनली बर्बाद नहीं किया ना तो हमारा नाम भी चीता चतुर्वेदी नहीं, प्रण लेते हैं हम ही। संतु जी एक मिनट, रिवाइंड करो। बिलू जी ऑलरेडी 1000 बार देख चुकी हूँ, और कितनी बार देखूं? एक्सक्यूज मी संतु जी, आई एम बिलू द स्पाई। स्पाई की नजर से देखूंगा। रिवाइंड स्टॉप। ये बैक मैंने देखी है, मतलब इस इंसान को मैंने देखा है। कहाँ देखा है? याद आ गया। कहाँ? ये मोहन है। क्या? मोहन टेलर नहीं, मोहन राइटर। रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार, ये इसका राइटर मोहन प्रजापति, यही है वो। एक सेकंड, बिलू जी, आर यू श्योर कि ये वही मोहन प्रजापति है? संतु जी, आई एम श्योर। आई एम बिलू द स्पाई। मुझ पे विश्वास नहीं है, ये यही है। मैडम सर को बताना पड़ेगा। मैडम सर आया। हाँ मैडम से उस चोर का पता चल गया है। वो चोर और कोई नहीं है, मोहन प्रजापति ही है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसको पहचान लिया है। हाँ मैडम सर। थैंक यू। थैंक यू। दैट्स ऑल, केस सॉल्व। तो अब बताइए कि पूरा माजरा क्या है? प्रजापति चाचा एकदम तोता की तरह टप सब बोल दीजिए। टाइम नहीं है हमारे पास, फटाफट बोलिए, फटाफट। किसी भी चोरी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। हीरा कहाँ से आया, किसने प्लांट किया, मुझे कुछ नहीं पता। हीरा यहाँ कैसे आया? तुम टोपा हो क्या? तुम्हारे पास क्या कर रहा है वो? क्या कहा था तुमको संतु हमने? क्या कहा था? कुछ भी नहीं कहा था। हमारी जड़ बुद्धि वहां रखो। हाँ बताइए। मैं सब क्यों करूंगा? रातों रात कामयाबी पाने के लिए, बुलंदियों पे चढ़ने के लिए, सबसे मशहूर लेखक बनने के लिए, इसलिए आप कंट्रोवर्सी करते हैं ताकि आप सबसे मशहूर हो जाए, इसलिए करेंगे आप। बकवास है सब।
ये बचकाने हथकंडे बच्चे लोग जो है वीडियो बनाने के लिए करते हैं इंटरनेट पे। बहस अच्छी कर लेते हो। राइटर है ना माँ। जरूरी नहीं है, कुछ लोग बिना लेखक होते हुए भी बहुत अच्छी बहस कर लेते हैं। इशारा हमारी तरफ है। नहीं, देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका, हमने ऐसा तो नहीं कहा था। हम क्या बैल की तरह हाँ हाँ कर रही हूँ, हमने ऐसा कब कहा था? अरे हमने तो बस कह दिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ना कहने से पहले एक बार भी आप सोचती नहीं है कि आप कहाँ पंगा ले रही हैं? करिश्मा सिंह, बताए राइटर ने कि कौन है असली चोर? अगर आपके दिमाग में ये फितूर चल रहा है कि सब कुछ मेरी ही किताब के बेस पर हो रहा है तो आप ही हैं असली चोर। मैडम सर, यहाँ पे बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है। हम अभी से माफी मांग रहे हैं आपसे। क्या गड़बड़? अरे ये क्या कर रही हैं आप करिश्मा मैडम सिंह? सर, हम आप पे कभी भी शक नहीं कर सकते। आप सबसे ज्यादा सुरक्षित आज यहाँ ही हैं। ये क्या मजाक? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है मैडम सर। चोर तो ये है पीछे से। अरे ये क्या हो गया? लाइट कैसे चली गई? हमाओ टोपलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और वो लेखक कहाँ गया? हटो, तुम यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ कैसे आया? वो हीरा 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 भी गायब है। हीरा गायब हो गया। अब यहाँ है? ऐसी क्या देख रहे हैं आप लोग? हीरा? क्या यहाँ बाथरूम जाना भी गुनाह है क्या? कहाँ से रे? तुम्हारी मैया किस सासू मैया कहाँ है हीरा? सच बताओ हमें, नहीं तो यहाँ जितना काट देंगे तुमको। क्या करिए अब, क्या कर? पीछे आई, पीछे आई है। बताओ सच। पीछे आई। भाग गई तुम्हारी मैडम सर हीरा लेकर। मैडम सर, मैडम सर भी नहीं है। मैडम सर, मैडम सर कहाँ है? कहाँ है मैडम सर? बताओ हमको, सच बताओ। क्या कर रही हैं आप? पीछे क्या कर रही है? मतलब क्या ये क्या कर रहे हैं? अभी आपने जो मेरे साथ बदसलूकी की है ना, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। तुम्हारी मैया की सासू मैया। देखिए, गालियां देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। और सच्चाई ये है कि तुम्हारी मैडम सर ही है असली मुजरिम। और ज्यादा जोश में मत आइए, मैं कोई राह चलता शराबी नहीं हूँ जिसके साथ आप कुछ भी मिसबिहेव करेंगी। बहुत ऊपर तक जाएगी ये बात। थाना अध्यक्ष खुद चोर है और मुझे आंखें दिखा रही हैं आप। वही हो रहा है जो किताब में लिखा है। यहाँ तक मैंने भी पढ़ा है। आगे आगे क्या होता है? आगे का मुझे भी नहीं पता है, हैं? क्योंकि क्लाइमेक्स के बारे में मैंने अभी सोचा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, फिलहाल आप जाइए, मगर शहर छोड़ के मत जाइए। हम कभी भी बुलाएंगे आपको। ये सारा टंटा इसी का ही किया धरा है पुष्पा जी। हम बता रहे हैं, हमारी छठी इंद्र बोल रही है यही है। ठीक है, मगर ये ऐसा क्यों करेगा? क्या मकसद है इसके पीछे? नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा काहे कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, क्या मिलेगा इसको? टोपा इंसान कहीं का। हेलो, आई एम बिलू द स्पाई ओवर एंड आउट। तुम बोलो क्या? का चीते, टीवी ऑन कर, न्यूज लगा। चंदू जी, हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। माफ कीजिए, हमें इस तरीके से आप सबके सामने आना पड़ रहा है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दिलकश हीरे के चोरी के इल्जाम में हमें फंसाया जा रहा है, और इतना फंसाया जा रहा है कि हमारी जान तक को खतरा है। इसलिए हमें अंडरग्राउंड होना पड़ा। क्या? और इसीलिए कल हम ये देश छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। क्या? हम अच्छे से जानते हैं कि असली मुजरिम कौन है, और अगर वो मुजरिम इस वीडियो को देख रहा है तो हम तुम्हें 12 घंटे का समय देते हैं। 12 घंटे के अंदर अंदर तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो, वरना जाने से पहले हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम तुम्हारा नाम पूरी दुनिया को बता देंगे। और हाँ, इसे धमकी समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि पूरी दुनिया अच्छे से जानती है कि हसीना मलिक एक बार जो ठान ले वो करके दिखाती है। ये क्या कह रही है मैडम सर? समझ में नहीं आ रहा। हमें यकीन नहीं होता कि हसीना मलिक जी भी ऐसा कर सकती हैं। सब कुछ उसी किया दरा सर, वरना मुँह छुपा के भागती क्यों? तो शायद ये भी तो हो सकता है कि हसीना मलिक जी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हूँ, उन्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा हो। अरे किसके चक्कर मारे हैं सर? विमन कार्ड खेल रही है आपकी हसीना मलिक। जागिए सर, जागिए, बाहर आइए हसीना मलिक के छलावे से। प्लीज उसके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए सर। चलता हूँ सर, नमस्ते। अब क्या करेंगे? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम सर के दिमाग में क्या चल रहा है ना। मतलब हम पे भरोसा काहे नहीं करती है वो? हमको भी तो बता सकती थी ना, हम साथ में मिलके उसको ढूंढते, उसको घसीट के यहाँ लाते, उसको सजा दिलवाते। संतु, लोकेशन ट्रेस हुआ? मैडम, मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है।
अगर इस थाने का सीसीटीवी फुटेज में मिल जाता ना तो पता चल जाता किसने हीरा उठाया, मैडम सर कब गई, लाइट कब गई, कौन था कौन नहीं था। मैडम लाइट चली गई थी इसलिए कैमरास ऑफ हो गए थे, वरना पता चल जाता। क्या करे, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा हमारे। सबका अपना अपना नजरिया है हसीना मलिक। तुम्हें लगता है कि तुम्हें हीरा मिल गया और मुझे लगता है कि मेरी किताब के लिए हीरे से भी बेशकीमती क्लाइमेक्स मिल गया, जो मुझे कामयाबी और शोहरत की ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, जो मुझ जैसे जीनियस राइटर को मिलना ही चाहिए। ये तो जाना होगा, नहीं तो ये सुबह तक खाली नहीं होगा। चलिए। तुम्हें पता भी नहीं चला मैं कब तुम्हारी गाड़ी की पिछली सीट से होते हुए ड्राइविंग सीट पर आ गया और गाड़ी लेकर फुर्र हो गया। ये किस्मत का खेल नहीं है तो और क्या है हसीना मलिक। तुम नहीं जानती, तुम मेरी ये किताब हमेशा के लिए अमर करने वाली हो। जो तुम मुझे क्लाइमेक्स देने वाली हो, उसके बाद मेरी ये किताब दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब का इतिहास रचेगी। हेलो, कौन? हसीना मलिक बोल रहे हैं। हसीना मलिक? हम अच्छे से जानते हैं कि इन चोरियों के पीछे तुम ही हो। पहली 2 किताबों से जो 2 चोरियां हुई हैं, वो भी तुम ही ने करवाई। देखो बेहतर होगा अगर तुम सीधे मुद्दे पर आ जाओ तो हम तुम्हें थोड़ा बहुत अक्लमंद समझेंगे। ये पुराना पैतरा है हसीना मलिक। तुम सोचती हो कि अपने सब जाल में फंसाकर मुझसे कन्फेस करा लोगी, और इस वक्त जो कॉल रिकॉर्डिंग कर रही हो ना उसे। अब तो तुम हमें डिसअपॉइंट कर रहे हो। रिलैक्स, हम तुम्हें इतना बेवकूफ भी नहीं समझते कि ऐसी बचकानी हरकत करें तुम्हें फंसाने के लिए। तुम्हारा दिलकश हीरा हमारे पास है और हम एक सौदा करना चाहते हैं। सौदा? लेकिन मुझे क्या फायदा होगा? तुम्हारा बरसों पुराना सपना फेमस मशहूर राइटर होने का वो पूरा हो जाएगा। देखो, डील बहुत सिंपल सी। तुम तुम्हारा पहले से चुराया हुआ सामान लेकर हमारे पास आओ और हम बदले में तुम्हारा दिलकश हीरा तुम्हें लौटा देंगे। मशहूर राइटर बनने का तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारा पहले से जो चुराया हुआ सामान है उसे बेचकर हम थोड़ा अपना भी फायदा कर लें। देखो, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। एड्रेस भेज रहे हैं, 1 घंटे में पहुंच जाना। ये लो हसीना मलिक जी, जो तुम्हें चाहिए था सब ले आया। और मुझे जो चाहिए उसके आगे ये सब कचरा है। मुझे चाहिए मेरी किताब की कामयाबी, उसका क्लाइमेक्स ऐसा हो एकदम अनएक्सपेक्टेड, लोग पढ़कर शॉक्ड हो जाएं। और वो शॉकिंग एंड देंगे हम। हसीना मलिक जी, किताब मैंने लिखी है तो क्लाइमेक्स भी मैं ही लिखूंगा ना। हम समझे नहीं। हसीना मलिक जी, अभी आप पुलिस को फोन करेंगी, कहेंगी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये जितनी भी चोरियां हुई है सब मैंने की है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। और उसके बाद चोरी का सारा सामान मैं यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा। पुलिस आएगी, उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी, है? और हसीना मलिक का काम खत्म। सोच तो लिया है, लेकिन ये होगा कैसे, क्योंकि सुसाइड तो हम करेंगे नहीं। लोगों को लगेगा कि आपने सुसाइड किया है, लेकिन मारूंगा तो मैं तुम्हें। मेरे आदमी आपके घर के बाहर खड़े हैं, और जो मैं चाहता हूं वो अगर तुम नहीं करोगी ना तो मेरे आदमी घर के अंदर चले जाएंगे और आपकी अम्मी को जहन्नुम पहुंचा देंगे। हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। हसीना मलिक जी, चांस लेकर देख लीजिए, आप सही निकली तो मैं गया, और मैं सही निकला तो अम्मी ऊपर। ठीक है, हम अभी करिश्मा सिंह को फोन लगाते हैं। करिश्मा सिंह को नहीं, पुलिस कंट्रोल रूम फोन करेंगी आप, क्योंकि जब तक पुलिस आएगी
तब तक मैं यहाँ से आराम से निकल जाऊंगा। लीजिए। पुलिस कंट्रोल रूम। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। हम एसएचओ हसीना मलिक बोल रहे हैं, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। दिलकश हीरे की चोरी हमने की है। इनफैक्ट उसके पहले की भी जो 2 चोरियां हैं वो हम ही ने की है, मोहन प्रजापति की बुक से इंस्पायर होकर। ये सब कुछ हमारी गलती है और हमें हमारी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा है। इतना ज्यादा पछतावा कि अब इस गिल्ट के साथ हम जी नहीं सकते। हम अपनी जान दे रहे हैं, हम सुसाइड कर रहे हैं। देखिए, हम सब जानते हैं मैडम सर निर्दोष है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, मगर पता नहीं क्यों हमारा मन अंदर से कह रहा है कि मैडम सर बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऑल स्टेशन कम इन, ऑल स्टेशन कम इन। एसएचओ हसीना मलिक, महिला थाना जनपद लखनऊ ने मैसेज में अभी कमिट किया है कि वो सुसाइड करने जा रही हैं। संबंधित फोर्स तैयार रहें। लोकेशन ट्रेस हुई? उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। एलबीएस रोड, गांधी चौक। फौरन पहुंचे। आई रिपीट, एरिया की फोर्स तत्काल चिन्हित पते पर पहुंचे। ऑल यूनिट अलर्ट। कोई है इस पते के आसपास? ऑल यूनिट जवाब दें। हाँ, हम सुन रहे हैं। हाँ तो सुनिए, समय नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। हमें इस कार्रवाई को रोकने के लिए तत्काल लोकेशन पर पहुंचना होगा और एसएचओ हसीना मलिक को बचाना होगा, वरना हम एसएचओ हसीना मलिक को हमेशा के लिए खो देंगे। ओवर एंड आउट। जी हम पहुंच रहे हैं। करिश्मा जी। तेरी तो बस हसीना मलिक जी, सिर्फ 10 मिनट, उसके बाद असीम शांति। अलविदा हसीना मलिक जी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं अपनी किताब के पहले पन्ने पर आपको श्रद्धांजलि दूंगा। लिखूंगा, हसीना मलिक की वजह से ही मुझे इस किताब का क्लाइमेक्स मिला। हसीना मलिक की वजह से ही मेरी किताब इतना चर्चित हुई कि पूरे विश्व में उसका नाम हो गया और मैं इस देश का बेस्ट राइटर बन गया। बहुत बहुत कोटि कोटि नमन हसीना मलिक को। मैडम साहब, मैडम साहब। संतु जी,
डॉक्टर साहब। डोंट वरी, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। अच्छा हुआ कि आप उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल ले आए और वक्त रहते हुए उन्हें पॉइजन का एंटीडोट दे दिया गया, वरना जहर इतना जानलेवा था कि कुछ भी हो सकता था। क्या अभी मिल ले दो मिनट के लिए उनसे हम? जरूर, पर कोशिश कीजिए कि ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद सर। अरे बिस्मिल्लाह। मैडम सर आप ठीक है ना? हाँ हाँ, अब टेंशन मत लीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। अरे कैसे टेंशन ना ले मैडम सर, बार बार हमारा जान निकाल देती हैं आप। हम सब की। और क्या? करिश्मा सिंह जी यहाँ आइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।